बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग के हवाले से कि कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोड हम कैसे करते हैं। जिस तरह हमने C++ प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में फंक्शंस को ओवरलोड कर लिया था, उसी तरीके से हमने आज के इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है। तो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूँ कंस्ट्रक्टर के हवाले से। तो क्लास के एक स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शंस होते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर की नेम और क्लास की नेम हमेशा सेम होता है। तो कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो, मीन्स सारे के सारे कंस्ट्रक्टर की नेम सेम हो, सारे के सारे कंस्ट्रक्टर की नेम क्लास की नेम हो, लेकिन हर कंस्ट्रक्टर के फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग में सारे के सारे कंस्ट्रक्टर की नेम तो सेम होंगे, लेकिन उसके आर्गूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, या अरेंजमेंट्स ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 3 पर मैंने अपर नाम का एक क्लास बना लिया है क्लास कीवर्ड की मदद से। और इस क्लास में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस क्लास के दो डेटा वेरिएबल्स मैंने बना लिए हैं। एक का नाम नम है और दूसरे के नाम ch है। नम की टाइप इंटीजर है और ch की टाइप जार है। तो इस प्रोग्राम में अवर नाम का एक क्लास है और उसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए दो वेरिएबल्स है, मीन्स दो डेटा वेरिएबल्स है। अब उनमें से एक की नेम इंटीजर है, टाइप्स इंटीजर से, और दूसरे की कैरेक्टर है। तो नम नामी वेरिएबल्स में अगर वैल्यू आ जाए तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगे। ch नामी वेरिएबल्स में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो चार टाइप की कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन अभी ये वेरिएबल सिर्फ मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है, इनिशियलाइज नहीं कर लिया है। इट मीन्स ये वेरिएबल्स अभी एम्प्टी है। उसके बाद लाइन नंबर 8 पर मैंने पब्लिक स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैंने पहले कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अवर क्लास की नेम भी है और इस फंक्शन स्पेशल टाइप के फंक्शंस के नेम भी है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होता है, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर के अगर रिटर्न टाइप्स हो जाते हैं तो वो स्पेशल मेंबर फंक्शन से मेंबर फंक्शन बनता है, इसलिए इसके रिटर्न टाइप्स कभी नहीं होता है। तो लाइन नंबर 9 पर इस प्रोग्राम के पहले कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं, लेकिन ये जब ये कंस्ट्रक्टर्स मैंने बना लिए हैं तो मैं कुछ आर्गूमेंट पास नहीं किया है, ये एक पैरामीटर लेस है। अब इसमें ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की करेक्शंस पर ये कॉल हो जाएगा अपने आप इम्प्लिसिटली कॉल होने वाले एक स्पेशल सेट की मेंबर फंक्शन से। तो अवर नाम की क्लास के अगर कोई ऑब्जेक्ट बन जाए तो लाइन नंबर 9 पर जो कंस्ट्रक्टर्स बनाया है इसे ये अपने आप कॉल हो जाएंगे। जब कॉल हो जाएंगे तो नंबर नामी वेरिएबल्स में 0 की वैल्यू असाइन हो जाएंगे और ch नामी वेरिएबल्स में स्मॉल कैप्स a असाइन हो जाएंगे। अगर इस अवर नामी क्लास को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्ट की वजह से अवर नाम के कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। जब कॉल हो जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट्स के डेटा वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएगा। नम नामी वेरिएबल्स में 0 की वैल्यू असाइन हो जाएंगे और ch नामी वेरिएबल्स में स्मॉल कैप्स a स्मॉल हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 14 पर इस प्रोग्राम के सेकंड कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त मैंने इसको कुछ पैरामीटर्स दिया है। इट मीन्स एक पैरामीटराइज है। जब इसको कॉल किया जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ वैल्यूज पास कर लिए जाएंगे, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के कुछ फार्मल्स पैरामीटर्स हैं। अब उनमें से एक के नेम n है और दूसरा c है। अब n की टाइप्स इंटीजर है और c की टाइप्स 4 है। अब किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम लाइन नंबर 14 वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले तो वहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगे उनमें से एक वैल्यू इंटीजर टाइप के आ जाएंगे और दूसरा वैल्यू 4 टाइप के आ जाएंगे। तो पहला इंटीजर्स वैल्यू आ जाएंगे और वो n में असाइन हो जाएंगे और दूसरा 4 टाइप के वैल्यू आ जाएंगे और वो c नाम वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। जब n और c नाम वेरिएबल्स में प्रोवाइडेड वैल्यूज असाइन हो जाएंगे तो n वेरिएबल्स में जो वैल्यू आ चुका है वो नंबर नामी वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे और c वेरिएबल्स को जो वैल्यू मिल चुका है वो ch नामी वेरिएबल्स में असाइन किया जाएगा। तो नम और ch ये दोनों वेरिएबल्स क्लास की प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ था। तो क्लास की डेटा मेंबर है, क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर की वजह से n और c नामी वेरिएबल्स में जो वैल्यू आ जाएंगे वो नम और ch वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। तो अब इस दोनों की नेम अवर है, दोनों की नेम सेम है, लेकिन एक जो है वो पैरामीटरलेस है, दूसरा पैरामीटराइज है। अब पैरामीटराइज में भी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उनमें या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए या अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं।
तो यहाँ पर दो कंसिडर था, तो एक कंसिडर पैरामीटर लेस था, दूसरा पैरामीटराइज था। तो जब लाइन नंबर 14 वाले कंसिडर को कॉल हो जाएंगे तो वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ के साथ कॉल कर लेंगे, लेकिन लाइन नंबर 9 को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कॉल हो जाएंगे, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंसिडर भी कह सकते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 19 पर मैंने शो नाम का एक मेंबर फंक्शन बना लिया है, जिसकी टाइप्स वाइड है। अब जब इसे कॉल किया जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो यहाँ पर मैंने सी आउट कर लिया है एक स्ट्रिंग के साथ नम नामी वेरिएबल्स को और सी एच टाइप वेरिएबल्स को। तो नम इक्वल टू ये तो स्ट्रिंग है, सी एच इक्वल टू ये भी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले हो जाने के बाद नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में करंटली जो वैल्यू है वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे सेपरेट लाइन में, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया है। इट मीन्स नम नामी वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद कर्सर अगले लाइन की बिगनिंग में आ जाएगा। जब बिगनिंग में आ जाएंगे तो सी एच इक्वल टू स्ट्रिंग सेगमेंट डिस्प्ले होने के बाद सी एच वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में करंटली जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट की वजह से नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन हो जाएंगे उसी वैल्यूज़ के साथ उसी वैल्यू स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये मेन फंक्शंस है। अब मेन फंक्शंस में आकर मैंने क्लास के नेम को इस्तेमाल करते हुए मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब उनमें से पहली ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट सेकंड है। ऑब्जेक्ट्स के नेम फर्स्ट और सेकंड है। तो अब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की दोनों की टाइप्स क्लास है। इट मीन्स दोनों की टाइप्स वाइड है, आवर है सॉरी। तो इसको मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने जो ऑब्जेक्ट्स बन किया है इसके साथ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है। इट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट कंसिडर कॉल किए जाएंगे जो कि हमने ऊपर पैरामीटर लेस बना लिए थे। तो वहाँ पर जाकर नंबर नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन हो जाएंगे। उसके बाद जब मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बना लिया है सेकंड नाम से, जब मैं सेकंड नामी ऑब्जेक्ट्स के साथ मैंने कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। अब उनमें से पहला मैं 100 पास कर रहा हूँ और सेकंड नंबर पे मैं जो है वो कैपिटल कैप्स ए पास कर रहा हूँ। तो हमने सेकंड जो कंसिडर बना लिए थे वहाँ पर हमने दो आर्गूमेंट्स भी हमने दो फॉर्मल पैरामीटर्स हमने बना लिए थे। अब वहाँ पर जो पहला फॉर्मल पैरामीटर की टाइप्स था वो इंटीजर था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीजर्स की वैल्यू पहले दिया है। और उसके बाद दूसरे फॉर्मल पैरामीटर्स की टाइप्स चार था, तो मैं यहाँ पर कैपिटल कैप्स ए में बाद में दिए हैं। तो वो रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे, कैश कर लेंगे वो फॉर्मल पैरामीटर्स। उसके बाद नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में वो असाइन हो जाएंगे। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो मैं लाइन नंबर 28 पर सी आउट कर लिए हैं एक स्ट्रिंग द कंटेंट ऑफ फर्स्ट। ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होने के बाद वो लाइन ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद मैं फर्स्ट नामी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इट मीन्स फर्स्ट नामी ऑब्जेक्ट्स की वजह से नम और सी एच नामी वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन हुआ है वही वैल्यू स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद मैंने लाइन नंबर 30 पर एक और सी आउट को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर लिया है द कंटेंट ऑफ सेकंड। ये स्ट्रिंग ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले होने के बाद वो लाइन ब्रेक होने के बाद अगले लाइन में मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर दिया है। इट मीन्स सेकंड नामी ऑब्जेक्ट की वजह से नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन हुए हैं वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले से ही टाइप और सेव कर रखा था, तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द कंटेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में 0 और ए स्मॉल कैप्स ए असाइन हो चुका है, तो वो डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद द कंटेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट्स की वजह से नम नामी वेरिएबल्स और सी एच नामी वेरिएबल्स में 100 और कैपिटल कैप्स ए असाइन हो चुका था, तो वो डिस्प्ले हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमें देखें कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में कंसिडर को अपलोड कर सकते हैं।